अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपने मनी प्लांट की थोड़ी सी टेक केयर। इसको थोड़ा सा मैंने शावर दिया था और पानी दिया था। अच्छा, मैं अपने मनी प्लांट्स को पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देती। इसकी सबसे बेस्ट टिप यही है कि आप मनी प्लांट को पानी ज़्यादा बिल्कुल भी ना दें। जब आपको मिट्टी सूखती हुई पता चले ना कि अब इसकी मिट्टी सूख रही है, तब आप पानी डालें। देखिएगा आप आपके मनी प्लांट्स कितने अच्छे से ग्रो करेंगे। और मोस्टली ना आप इसको थोड़ा सा शावर ज़रूर दे दिया करें। अगर डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो ज़रूर अपने पौधों को नहलाया करें, क्योंकि इससे बहुत फ्रेश हो जाते हैं। और सर्दियों में तो अमूमन ऐसा ही होता है कि पूरी रात सर्दी पड़ती है और जिसकी वजह से पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि सर्दियों में तो डेली ताज़ा पानी से अपने पौधों को एक बार शावर दे दिया करें, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। और रात वाला सालन रखा नहीं था, नाश्ते में लेने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि आलू अंडे का सालन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं साथ साथ ही प्याज काट रही थी, क्योंकि थोड़ी जल्दी थी। इसकी वजह से मैंने फिर साथ साथ ही सारी चीज़ें काट के उसके अंदर डाल दी थी और जल्दी से मेरा ये आलू अंडे का सालन रेडी हो गया था। क्योंकि हस्बैंड उठ चुके थे और फिर आयत और अमल भी उस वक्त काफ़ी तंग कर रही होती हैं। फिर हेल्पर के आने का भी वही टाइम होता है। सुबह-सुबह तो ऐसे भागम-दौड़, बस मेरी सुबह ऐसे ही होती है। अच्छा, मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ ले ली थी और उसके अंदर मैंने एक दरमियाने साइज़ का ही आलू ले लिया था और एक टमाटर ले लिया था। आलू को भी मैंने साथ-साथ ही कट करके डाल दिया था। और आलू को अच्छा हम जब ज़्यादा घी में भूनते हैं ना, तो वो ज़्यादा जल्दी गल जाता है। और इनको बस मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस डाल दूँगी, हरी मिर्चें डाल दूँगी और टमाटर डाल दूँगी। और इसके साथ-साथ ही मेरी चाय भी बन रही थी और मेरा सालन भी रेडी हो रहा था। यहाँ पे जी नाश्ता बना के बस हस्बैंड को दे दूँगी। वो करके ऑफ़िस चले जाएँगे और फिर मैं अपने काम स्टार्ट कर दूँगी। सबसे पहले तो मुझे आयत और अमल को दोबारा से सुलाना होता है, क्योंकि उनके जागते हुए तो मैं कोई काम कर नहीं सकती। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, जब मुझे कोई काम निपटाना होता है तो पहले मैं उनके सोने का इंतज़ार करती हूँ कि जब वो सो जाएँगी तब मैं सुकून से किचन में आके अपनी कोई वीडियो रिकॉर्ड वग़ैरह करनी हो, कोई शूट वग़ैरह करना होता तो फिर। अभी भी मैंने उनके बाबा शावर लेकर जब बाहर आ जाते हैं ना, तब मैं उनके हवाले करके फिर मैं किचन में आती हूँ, जिससे डबल टाइम वेस्ट होता है। मतलब ऐसे होता है कि वो कहते हैं मैं जब नहाने जाया करूँ तो तुम नाश्ता रेडी कर दिया करो। मैंने कैसे कैसे कर दूँ, वो बार बार किचन में आती हैं और ऐसे काम नहीं होता। तो आप पहले शावर लेकर बाहर आ जाएं, तो फिर उसके बाद आप इनको अंदर रखिएगा और मैं फिर नाश्ता रेडी कर दूँगी। ऐसे मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है कि जब वो घर पे होते हैं तो एटलीस्ट वो बच्चों को देख तो रहे होते हैं। यहाँ पे मेरा मज़ेदार सा आलू अंडे का सालन रेडी हो गया है और मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। अच्छा, आलू अंडे का सालन मेरा फेवरेट है। मुझे कोई 3 टाइम भी कहेगा ना कि आप ये 3 टाइम बस आलू अंडे का सालन खाएँगी, तो मैं कहूँगी ठीक है, मोस्ट वेलकम। मुझे इतना अच्छा लगता है ये वाला सालन। मैं अंडा वैसे नहीं खाती, वैसे मतलब मुझे आलू अंडे का सालन बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने नाश्ता रेडी करके करवा दिया था बच्चों को भी और हस्बैंड को भी, और हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे। और आयत मोहतरमा फिर कहती कि मामा मुझे कमरे की क्लीनिंग करनी है। मैंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम करो। अच्छा, मेरी इस बेटी को बहुत ज़्यादा शौक है अपना घर नीट रखने का। मतलब अलीज़ा में ये बात नहीं है। है तो ये छोटी-सी, बट छोटे बच्चों में भी जब ये बात होती है ना, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे खुशी होती है कि मेरी बेटी को अपना घर साफ़-सुथरा रखने की आदत है, मतलब इसको अच्छा लगता है कि मेरा घर साफ़ हो। तो कहने लगी मामा हमारा रूम कितना गंदा हुआ पड़ा है ना, तो मैं इसको समेट दूँ। मैंने कहा ठीक है आप समेटो, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। और सारी चीज़ों का इसको पता भी है कि ये खिलौने हैं, ये यहाँ पे दराज़ में रखने हैं, ये जूते हैं, ये यहाँ पे रखने हैं। और माशाल्लाह से इतनी चादर अच्छे तरीके से सेट करती है, मैं हैरान होती हूँ। इसके बाबा जब देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और इसे इनाम भी देते हैं कि मेरी बेटी इतनी प्यारी चादर सेट करती है। क्योंकि छोटी सी है, छोटे बच्चों में जब ये बात होती है ना कि घर को साफ रखना, तो माँ सुखी हो जाती है। वैसे तो गंदा करती हैं, मतलब ये नहीं है कि गंदा करती नहीं है, ये साफ ही करती रहती है, तो बस कभी कभी शौक होता है। लेकिन ये है कि चलें, आपके बच्चों में ये है तो सही ना चीज़, कि उनको पता तो है कि घर को नीट रखना चाहिए। सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है।
تو یہاں پہ سارے تکیے اٹھا کے ادھر رکھتی جا رہی تھی چارپائی کے اوپر، اور یہ بیڈ سے ساری چادر اس نے ہٹائی ہے، دوبارہ سے پھر سیٹ کی ہے۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اپنے منی منی پلانٹ، جو کہ میں نے گلاسز کے اندر پتھر ڈال کے اور ان کو میں نے گرو کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اچھا جب یہ گرو ہو جائیں گی تو میں آپ کو یہ ضرور دکھاؤں گی۔ تو دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا، یا تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے سوچا علیزہ ٹیوشن جائے گی اور اس کے بابا کو بھی بھوک لگی تھی، کھاتے تو کبھی کبھی ہیں لیکن جب کھاتے ہیں تو میں بنا دیتی ہوں۔ پھر میں نے آلو گوشت کا سالن بنا لیا تھا، اور یہاں پہ میں ان کے لیے جلدی جلدی سے روٹی بنا رہی تھی کہ علیزہ بھی جائے گی، کیونکہ بچے ہیں نا، تو روٹی سے زیادہ میں کہتی ہوں کسی چیز میں طاقت نہیں ہوتی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں علیزہ کو روٹی کھلا کے بھیجوں تاکہ وہ تھوڑی فریش ہو جائے۔ حالانکہ ان کو اپنے بابا کی طرح نا زیادہ روٹی سے زیادہ نا صبح کے ٹائم اس کا دل کرے گا کہ بس انڈا بریڈ لے لوں، چائے کے ساتھ بسکٹ لے لوں، ناشتے سے بہت بھاگتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ صبح ناشتہ بھی نہیں کر کے گئی، مطلب روٹی کا، کیونکہ ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے بھائی، ہم تو چائے پراٹھا ہی کھا کے جاتے تھے، سب لوگ ہی چائے پراٹھا۔ اب تو بچوں کی مطلب فرمائشیں بھی اور ہوتی ہیں نا، روٹی کو وہ اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں کہ اور چیزوں کی فرمائش کرتے ہیں، لیکن جو میں کہتی ہوں روٹی میں طاقت ہوتی ہے وہ شاید یہ دوسری چیزوں میں نہیں ہوتی۔ اچھا اب دن اتنے چھوٹے چھوٹے ہونے لگے ہیں نا کہ دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب بھی آپ سارے کام کر ہی رہے ہو تو دن ختم بھی ہو جاتا ہے۔ گرمیاں مجھے اس لیے اچھی لگتی ہیں کیونکہ گرمیوں میں آپ اپنے کام بھی نمٹا لیتے ہو، دوپہر میں آرام بھی کر لیتے ہو، اور آپ اپنے ایکسٹرا کام بھی نمٹا رہے ہوتے ہو۔ تو اس لیے اچھا مجھے پرسنلی گرمیاں ہی اچھی لگتی ہیں، کیونکہ سردیوں میں بچوں کو نزلہ زکام کھانسی، بس اس کی وجہ سے میرا دل تھوڑا سا نا اداس ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بٹ خیر اللہ پاک نے ہمیں چاروں موسم دیے ہیں، شکر ہے اس کی ذات کا۔ اور یہاں پہ میں اپنا سالن دکھا رہی ہوں کہ میں نے آلو گوشت کا سالن بنایا تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔